हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वह है एस्टैब्लिशिंग द प्रॉपर नेम्स फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। देखिए, सिमिलर ट्रायंगल्स जब हम लेते हैं तो हमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन देयर वर्टिसेस करना पड़ता है, तभी हम उनका नामकरण कर सकते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल को हम कितने तरीके से नामकरण कर सकते हैं। एक ट्रायंगल को हम कह सकते हैं, देखिए हम जानते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल पॉलीगॉन होता है और पॉलीगॉन को हम हमेशा साइक्लिक मैनर में ही नामकरण कर सकते हैं। साइक्लिक मैनर का मतलब हो गया, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, दैट इज घड़ी की उल्टी दिशा में भी इसका नामकरण कर सकते हैं। जैसे जैसे घड़ी की उल्टी दिशा कैसे हो जाती है, 3, 2, 1 इस तरीके से, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज भी हम कर सकते हैं और क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, दैट इज 1, 2, 3, 4 जैसे क्लॉक चलती है इस तरीके से भी हम नामकरण कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ABC यदि हमारा ट्रायंगल होता है तो उसका हम नामकरण कैसे कर सकते हैं। ABC को यदि हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं इसको, तो हम इसको यहां देखते जाइएगा, इसको हम लिख सकते हैं ABC और हम इसको लिख सकते हैं BCA, इसको हम CAB इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी तक हमने जो किया ये एंटी क्लॉकवाइज इसको हमने नामकरण किया है। इसको क्लॉकवाइज हम कैसे कर सकते हैं, क्लॉकवाइज हम इसको कर सकते हैं ACB, ये क्लॉकवाइज हमने घुमाया। दूसरा तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, BAC भी लिख सकते हैं, मोरओवर CBA इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये 6 तरीके से हम एक ट्रायंगल का नामकरण कर सकते हैं। नाउ ये तो हो गई एक ट्रायंगल की बात। अब जब हम सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स में तो हमें 2 ट्रायंगल्स को एक साथ नामकरण करना पड़ता है। तो एक साथ जब नामकरण करना पड़ता है, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल ABC और DEF, इन दोनों को यदि हम कंपेयर करते हैं तो देखिए ABC और DEF ये सिमिलर ट्रायंगल्स हुए, फाइन। तो देखिए हमने कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस यहां मैच किए हैं। यहां देखिए हमने 2 ट्रायंगल्स लिए हैं, A, B और C और A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम। अब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। देखिए इसमें A में मैं चेंजेस लाती हूं तो A प्राइम में चेंज हो रहा है, B में चेंज ला रही हूं तो B प्राइम की तरफ चेंजेस हो रहे हैं और C में ला रही हूं तो डायरेक्टली C प्राइम की तरफ चेंजेस हो रहे हैं। सो यदि हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मैच करते हैं तो कैसे होगा, A और यहाँ A प्राइम, B और B प्राइम, C और C प्राइम, और एंगल्स भी उसी हिसाब से होगा और साइड्स भी वैसे ही होगा। AB होगा तो यहाँ A प्राइम, B प्राइम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ दूसरे ट्रायंगल का है। अब देखिए इट्स नॉट नेसेसरी कि ये दोनों ट्रायंगल्स का पोजीशन कैसा हो। देखिए मैं एक के ऊपर एक रख के आपको स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए दोनों एक बराबर है, राइट। मैं इसको कैसे भी घुमा दूं, बट आप ये देखोगे कि इनका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स चेंज नहीं हो रहा। देखिए इसका A तो यहां A प्राइम होगा, ये देखिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मैच करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो यदि हम यहां वापस आते हैं, ट्रायंगल A, B और C, इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हम मैच करते हैं ट्रायंगल DEF। हम देख सकते हैं दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सबसे पहले हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के हिसाब से इसको नामकरण करते हैं। यहां मैंने A, B और C लिया है और ये सिमिलर ट्रायंगल है DEF। तो हम इसका A के साथ कंपेयर कर रहे हैं D को, सो हम यहाँ A के साथ यहाँ देखिए D लिखा है, राइट। देन B, तो यहाँ हमने B है यहाँ, तो यहाँ मैंने इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें क्या E है, सो यहाँ मैंने E लिखा है। देन C का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स दूसरे DEF ट्रायंगल में कौन सा है, F है, सो मैंने यहाँ F लिखा है। सो इस ट्रायंगल को यदि मैं ABC बोलती हूं तो इस ट्रायंगल को मेरे को बोलना होगा DEF। और एक चीज याद रखिएगा, मैंने ABC को कैसे नामकरण किया, देखिए मैंने इसको ABC, ये एंटी क्लॉकवाइज है, सिमिलरली DEF इसको भी मैंने एंटी क्लॉकवाइज नामकरण किया है। नाउ BCA भी मैं इसको बोल सकती हूँ BCA। तो यहां नामकरण कैसे होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हमें मैच करना होगा। B के साथ हम मैच करेंगे तो क्या आएगा हमारा, पहले E, फिर C के साथ मैच करते हैं, C के साथ मैच करेंगे तो यहां आएगा F और A के साथ मैच करते हैं तो यहाँ आएगा D। सिमिलरली बाकी भी हम एज इट इज कर सकते हैं। पर एक चीज याद रखिएगा, यदि हम
इसको क्लॉकवाइज एबीसी को घुमा रहे हैं का नामकरण करूंगी, तो इसको भी मुझे क्लॉकवाइज करना होगा। यदि इस ट्रायंगल को मैं एंटी क्लॉकवाइज नामकरण करती हूँ तो इसको भी मुझे एंटी क्लॉकवाइज ही नामकरण करना होगा। ये देखिए जिस तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको इतने डिफरेंट टाइप्स लिख के दिए हैं। अब देखिए कई बार आप देखोगे CPST लिखा हुआ होता है, इसका मतलब क्या हो जाता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं CPST, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब हम देखते हैं कि क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हम लिखते कैसे हैं। पहला कंडीशन है कि दोनों ट्रायंगल्स के ईच कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मेजरमेंट के होंगे। तो हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF इनमें कैसे लिखेंगे? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। ये हमने पहला कंडीशन के लिए लिख दिया। और सेकंड कंडीशन है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, दैट इज इन द इक्वल रेशियोज होंगे। सो AB और इसका कॉरस्पॉन्डिंग DE है, तो हम इसका रेशियो लिख लिए हैं AB बाई DE, विच इज इक्वल्स टू BC बाई EF, विच इज इक्वल्स टू AC बाई DF। सो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। यहां हम देख सकते हैं ये जो साइन हमने लगाई है ये सिमिलरिटी की साइन है। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट पे इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।